देखो बिल्कुल मैं बोलूँ बहुत कड़वा, बहुत बढ़िया जो बहुत घटिया दिमाग के हैं उनकी सोच ऐसी होती है। बिल्कुल सही कह रहे जो हो। पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड होते हैं वो ये सोचते ही नहीं है। ताली बजाओ। अभी भी अगर हमारा कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए कभी भी पाकिस्तान को नहीं बुरा कहेगा। 50 मरतबा हमने हाथ मिलाया उससे। आज 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 देखो ये कैसे हो रहा है। अच्छा, जो बयान ऐसे देना तो ये भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहे हैं। और ज्यादा भारी पड़ेगा, हम सब पे पड़ेगा। जो अच्छे दिमाग के हैं वो भी बुरे दिमाग के हो जाएंगे। देश में कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, हम कलाम की सोच रखते हैं, मगर ये लोग कसाब की सोच रखते हैं। ये लोग कसाब की सोच रखते हैं। जिस देश में सुनिए भगवान को लापता दिखाया जाता है। चाचा एक बात बताओ, हम सनातनी हम लोग कितना अपमान सहेंगे। अगर कोई मेरे माता पिता को लापता दिखाएगा ना तो उस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भगवान को लापता दिखा रहा है। अरे आमिर खान, ओ आमिर खान, माँ कसम बता रहा हूँ मैं, अब जिहादियों, मैं तुम्हें क्या बोलूं यार, मैं कैमरा फोड़ दूंगा। सनातनियों का अपमान, और सुनो किसी भी देवी देवता और किसी धर्म का मत करो। ये बॉलीवुड गैंग, ये बॉलीवुड गैंग, ये बॉलीवुड गैंग नहीं देखेंगे। बॉलीवुड गैंग को अलग अलग करके इसने अमेरिका ने मारा है और अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं जो हूँ हाई रहूं, सबसे टॉप पे रहूं। आप मानते हैं कि उनके जो बयान सामने आए थे कि मुझे डर लगता है, उनकी बीवी ने कहा सेफ नहीं है हिंदुस्तान, शंकर जी को टॉयलेट में दिखाना, इससे फर्क पड़ा है? पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है डर का। तो अगर डर देखो इनको, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भारत देश में सन 47 से जिसको इतने जितने कुकर्म हो चुके भारत के अंदर, जिसको जब डर नहीं लगा और अब डर लगा है ना, तो साफ साफ राजनीति की बू आती है। पहली बात तो जिसको जब डर नहीं लगा जब 1962 में चीन का हमला हुआ, उनको जब डर नहीं लगा जब 71 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, उनको जब डर नहीं लगा जब 99 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, उन्हें जब डर नहीं लगा जब इस देश में कश्मीरी पंडित भगाए गए, उन्हें जब डर नहीं लगा जब 47 में 2 करोड़ हिंदू मुसलमान मार दिए गए। ठीक है, अब उनको डर लग रहा है। तो ये पूरी की पूरी राजनीतिक है। ये 2014 के बाद से ऐसे बयान आने इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि जब आपकी बिलियंस में फॉलोइंग होती है ना, बिलियंस में फॉलोइंग होती है, तो आप एक बहुत बड़ी पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे आज की डेट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को, बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ को पॉलिटिक्स में ले रही हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि आप बहुत बड़ी जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, चाहे वो तरीका गलत हो या सही। अब ये जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को, और पब्लिक जो है वो खुद ना तो अपनी धर्म का अध्ययन करती है, ना अपनी संस्कृति का अध्ययन करती है। वो सिर्फ पिक्चर में देखती है और सुनती है और उसी को देख के इतिहास सीखती है। आप पिक्चरों में देख लो, आप इन्होंने बाजीराव मस्तानी बनाई, बाजीराव मस्तानी के अंदर मस्तानी कोई कैरेक्टर नहीं था। पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी कैरेक्टर इन्होंने इसके अंदर डाले हैं वो सारे के सारे फर्जी हैं। बाजीराव जी का इतिहास मैंने पढ़ा है, आप उस सोर्स से जाके पढ़िए जहाँ वो जन्मे हैं। आप ऐसे किसी भी एडिटर की किताब उठा के पढ़ के और उस पर पिक्चर बना दोगे ना, तो ये साक्षात हिस्ट्री के साथ और उस वीर योद्धा का अपमान है जिसने हमारे देश का बलिदान दिया। बाजीराव जी ने 41 युद्ध लड़े थे, 41 युद्ध, जिसमें से वो एक भी नहीं हारे थे। और इन हरामखोरों ने उस पिक्चर के अंदर वो लव स्टोरी बना गए और उनका इतना अपमान करा, पूछो मत। उसके बाद इनने कौन सी पिक्चर बनाई थी भाई? एक और पिक्चर बनाई थी ना इनने, वो आज की में चूर दिखाया था। वो एक और योद्धा था जो आज की में चूर दिखाया था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई में इन्होंने जाटों का अपमान किया, पहले इन्होंने राजपूतों का अपमान किया, किसी में ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, जानना हूँ जो उन्होंने बयान दिया कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाओ, मजार पे चादर मत चढ़ाओ, इस पे दूध मत चढ़ाओ, क्या कहेंगे? बिल्कुल जो इन्होंने बोला है बिल्कुल सही। सुन लो देखो बिल्कुल मैं बोलूँ बहुत कड़वा, बहुत बढ़िया, जो बहुत घटिया दिमाग के हैं उनकी सोच ऐसी होती है। जो पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड होते हैं वो ये सोचते ही नहीं है। ताली बजाओ। अभी भी अगर हमारा कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए कभी भी पाकिस्तान को नहीं बुरा कहेगा। 50 मरतबा हमने हाथ मिलाया उससे। आज देखो ये कैसे हो रहा है। अच्छा, जो बयान ऐसे देना तो ये भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहे हैं। और ज्यादा भारी पड़ेगा, हम सब पे पड़ेगा। जो अच्छे दिमाग के हैं वो भी बुरे दिमाग के हो जाएंगे। देश में कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, हम कलाम की सोच रखते हैं, मगर ये लोग कसाब की सोच रखते हैं। ये लोग कसाब की सोच रखते हैं। जिस देश में सुनिए भगवान को लापता दिखाया जाता है। चाचा एक बात बताओ, हम सनातनी हम लोग कितना अपमान सहेंगे। भगवान ना करे किसी और धर्म के साथ हो। एक कंट्री है यहूदियों की, इजराइल, वो किसी की सुनते ही नहीं है। अगर उनको कुछ बोलो ना तो वो सारे के सारे एक हो जाते हैं। सुनिए शिवलिंग को फुहारा बताते हैं, हमें दुख
भैया एक मिनट, भैया रुक जाओ, हमें दुख लगता होगा ना चाचा। चाचा चाचा सुनिए, चाचा सुनिए, अगर हमारे शिवलिंग, भैया रुक जाओ एक बार, सारे शिवलिंग को फुहारा बताते हैं, हमें दुख लगता होगा ना। ऐसी बात ही नहीं करो, ये तो अगर बहुत हमारे- कन्वर्ट होते हैं, बहुत छोटे दिमाग के होते हैं, वो करते हैं। ब्रॉड वाला जो सुनो, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे माता पिता मेरे घर पे है। भैया रुक जाओ, भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब रुक जाओ, मेरे माता पिता मेरे घर में है। अगर कोई मेरे माता पिता को लापता दिखाएगा ना, तो उस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं। सही बात ये भगवान को लापता दिखा रहा है। अरे आमिर खान, ओ आमिर खान, माँ कसम बता रहा हूँ मैं, अब जिहादियों, मैं तुम्हें क्या बोलूँ यार, मैं कैमरा फोड़ दूंगा। सनातनियों का अपमान, और सुनो, किसी भी देवी देवता और किसी धर्म का मत करो। ये बॉलीवुड गैंग, ये बॉलीवुड गैंग, ये बॉलीवुड गैंग नहीं देखेंगे। बॉलीवुड गैंग, उसका कारण है इस देश में हम एकजुट रह रहे हैं। किसी भी धर्म का मजाक मत बनाओ, किसी भी धर्म का मजाक मत बनाओ, किसी भी धर्म का मजाक मत बनाओ। तो किसी धर्म में हिंदू धर्म भी आता है। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीधी सी बात है। और कल मेरे भाई सुनो, कल मैं गया पीवीआर, भाई साहब कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, जिसको अच्छी लग रही होगी, चैनल कोई सा भी हो, लाइक कमेंट्स और शेयर ठोके जाना। बहुत तुमने इंस्टाग्राम और वो इंस्टाग्राम और वो काका आता है भाई साहब, उसमें ऐसे ऐसे करके वो जो नाचते हैं, उसकी वीडियो बहुत शेयर करते हो। टिकटॉक, ये भाई साहब ने बोला शिवलिंग में दूध को चढ़ाते हो। बोला ना भाई साहब, हमारा शिवलिंग, दूध हमारा, शिव हमारा, घी हमारा, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात पे आ जाओ। कल मैं टिकट के रेट पूछ रह गया पीवीआर, मुझे पीवीआर से कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मुझे आमिर खान से दिक्कत है। पीवीआर में उसने बताया भाई साहब टिकट है 450 रुपये की। कितने की? 450 की। मैंने 450 रुपये का भाई साहब सामान खरीदा, कुछ ज़रूरतमंद बच्चों में बांट दिया, कुछ महिलाओं में बांट दिया। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था। अरे पिक्चर देखनी होगी तो केजरीवाल जी हम यूट्यूब में देख लेंगे ना, जैसे तुमने कश्मीर फाइल के लिए बोला था। जरूरी 450 रुपये खर्च करेंगे? बुरा लग गया ना? जग गए हैं सनातनी, लगा ना बुरा? कुछ नहीं होगा। अब सनातनी 100 करोड़ और 130 करोड़ एक हुए पड़े हैं, और योगी और मोदी मॉडल डबल इंजन की सरकार भी चल रही है, और ये किसी का बुरा नहीं चाहती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये लोग कहते हैं नियम और शर्तें लागू, ये स्कीम मुसलमानों पे लागू नहीं होती। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग झूठ फैला रहे हैं। चलाओगे ना ये बाइट? बिल्कुल चलाना। और सुनो, साउथ इंडियन मूवी देखेंगे जिसमें हमारे देवी देवताओं को मजबूत दिखाया जाता है, हमारे देवी देवताओं का जो अस्तित्व है वो जेन्युइन दिखाया जाता है। मगर ये झांकी के द्वारा ये हमारा मजाक बनाते हैं। आपको मालूम है गुलशन कुमार भी इन लोगों की भेंट चढ़ा है। आज मेरी आत्मा रोती है, उसके भजन सुनती है दुनिया। भाई साहब ये लाइन मत काटना, तुम्हें गुलशन कुमार की बद्दुआ लगेगी। एक गुलशन कुमार का नाम सुना है? शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। भाई साहब भजन सम्राट, टी सीरीज निर्माता, उसके साथ इन्होंने मजाक बना दिया। भाई साहब उसको पता है सत्ता की भूख, इन्होंने देखा कि रातों रात बन जाएगा। आज भी टी सीरीज टॉप है, मगर उसके भजन, उसने एक से एक संतोषी माँ, एक से एक मूवियाँ बनाई, उसने देवी देवताओं के गाने बनाए। तुमने वो गाना सुना है राजेश खन्ना की मूवी में, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भाई साहब वैष्णो देवी जाओ, हरिद्वार जाओ, सारे देवी देवताओं को पूछो। मगर एक बात और बताऊं, अपने माँ बाप को भी पूछो। और ये जो भाइयों की लड़ाई है ना भाई साहब, ख़त्म कर दो इसको। एक एक गज के लिए नहीं भाई साहब, चलिए नहीं, एक मिनट, एक लाइन, लास्ट लाइन। एक एक गज के लिए मत लड़ो भाई साहब, एक होके चलो और किसी भी देवी देवता का अपमान मत करो। ये छोटी छोटी परेशानियाँ होती है ना, ये सब घरों में होती है। आप लोग ना सच बताऊं तो मुट्ठी बन के रहो। एक उंगली हमेशा काटी जाती है, मुट्ठी कभी नहीं काटी जाती। जय श्री राम, जय हिंद।